मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, हम अपनी मैथ्स की क्लास के साथ फिर हाजिर हैं। इस तीसरे हफ्ते के हम आखिरी लास्ट वर्किंग डे पे मौजूद हैं और हम जो काम कर रहे थे वो है अलजेब्रा का सेक्शन यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 हमने शुरू की थी। उसका पार्ट ए हम कर चुके थे। उस पार्ट ए में मोनोमियल्स का यानी सिंगल टर्म एक्सप्रेशन जो थी उसको हमने ऐड किया था दूसरी सिंगल टर्म के साथ, यानी मोनोमियल ऐड का एडिशन विद अनदर मोनोमियल सिंगल टर्म एक्सप्रेशन। अब जो काम हमारा क्वेश्चन नंबर बी में है, यहाँ हमारे पास जो एक्सप्रेशन मौजूद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स। वी डिस्कस इट व्हेन वी हैव टू टर्म्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। इस क्वेश्चन में बाइनोमियल्स का एडिशन बताया जाएगा। ठीक है बेटा, आप देख सकते हैं 2a + 3b 6a + 5b। दो तरीके एडिशन के सिखाए गए थे, एक था वर्टिकल मेथड, एक था हॉरिजॉन्टल मेथड। आप देख सकते हैं तरीक़ेकार जिस तरह सिंगल टर्म के साथ था, यानी लाइक टर्म्स ग्रुप का आपस में एडिशन, यहाँ भी यही तरीक़ेकार होगा। हमने पहले 2a 3b लिख दिया, एक एक्सप्रेशन लिख दिया, कॉमा यहाँ मौजूद है, इसका मतलब है दूसरी एक्सप्रेशन यहाँ से शुरू हुई है। दूसरी में है 6a 5b, तो 6a का पेयर बनेगा 2a के साथ और 5b का पेयर बनेगा 3b के साथ। आप देख सकते हैं बेटा, अगर हमारे पास ये 5b ना होता, 5c होता, तो कभी भी b के नीचे c को ना लिखते, c की जगह अलग होती, क्योंकि वी हैव टू डू द वर्किंग विद लाइक टर्म्स ओनली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तरीक़ाकार वही होगा, कॉमन आपने जो वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट है उसको लिख दिया आपने, और क्योंकि वी हैव द सेम साइन ऑफ एडिशन या if there is no sign it means we have the sign of addition। यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब 2 के साथ भी प्लस है और 6 के साथ भी प्लस है, तो दोनों सेम साइन होने की वजह से एडिशन का काम होगा। 6 में हमने 2 प्लस किया 8 आ गया, इसी तरह यहाँ भी सेम साइन है तो एडिशन का काम होगा। 5 + 3 8 आ गया, और दोनों के साथ बड़े कोएफिशिएंट की साइन लगा देंगे। 6 और 2 में 6 बड़ा है, 6 हैज द साइन ऑफ एडिशन, सो वी हैव टू यूज द साइन ऑफ एडिशन हियर। 5 और 3 में 5 बड़ा है, साइन ऑफ एडिशन, तो हमने 8 के साथ प्लस का साइन लगा दिया। अब हम आते हैं इसके हॉरिजॉन्टल मेथड। बेटा एक एक्सप्रेशन आप समझ गए हैं जो दो टर्म पे मुश्तमिल है, उसको हमने ब्रैकेट में लिखना है, और कॉमे के बाद दूसरी एक्सप्रेशन को जो शुरू हो रही है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखना है। समझ रहे बेटा? इन दोनों के बीच में क्योंकि सवाल हमें कहता है कि सम अप कीजिए, तो हमने एडिशन का साइन लगा दिया। क्लियर है बेटा? अगले स्टेप पे हमने ब्रैकेट को ओपन करना है, 2a + 3b प्लस प्लस ये 6 आ गया, प्लस प्लस 5b आ गया। जब हमने ओपन कर लिया एक्सप्रेशंस को, अब काम आएगा लाइक टर्म्स के पेयर बनाना। पिछले वाले में क्योंकि सिंगल टर्म थी तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। अब हमें क्योंकि हमारे पास डबल टर्म मौजूद है, दो टर्म्स मौजूद हैं, तो दोनों के पेयर बन जाएंगे। 2a का पेयर 6a के साथ, 3b का पेयर 5b। आप देख लीजिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, आप भी पेंसिल से इसी तरह अंडरलाइन करेंगे। अब उसके बाद इसके कोएफिशिएंट्स को हमने ब्रैकेट में लिखा, कॉमन वेरिएबल और एक्सपोनेंट को बाहर लिखा, दूसरी टर्म में भी हमने कोएफिशिएंट्स को ब्रैकेट में लिखा, और उसके बाद b कॉमन है उसको बाहर लिखा। 6 में 2 ऐड किया 8 आ गया, 5 में 3 ऐड किया 8 आ गया, साइन बड़े कोएफिशिएंट की लग गई, और इसने बाद हमने इसको इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, तो हमारे पास सेम आंसर आ गया। इसके बाद मैं जो क्वेश्चन करना चाहूँगी वो 3b पार्ट बी का थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ हमारे पास बाइनोमियल्स तो हैं, लेकिन पिछले सवाल में 2 बाइनोमियल्स थे हमारे पास, ठीक है, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थी। यहाँ हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, 2a - 3b, 4a + 5b, 5a - 8b। तो आप देख सकते हैं वर्टिकल में हमने पहले 2a - 3b को लिखा, 4a 5b को लिखा, 5a 8b को लिखा। आप देख सकते हैं ग्रुप लाइक टर्म्स के बनाने
ज़रूरी हैं। ठीक है बेटा, सेम साइन है तो आपने काम एडिशन का कर लिया, 11 आ गया, साइन सबसे बड़े कोएफिशिएंट की लग गई, काम खत्म। समझाने वाला काम यहाँ ये वाला है, मेरे पास दो सेम साइन है 3 और 8 की, तो इस सेम साइन वालों को जमा कीजिए और मुख्तलिफ साइन वालों को माइनस कर दीजिए। ये रूल है, बार बार याद कीजिए बेटा। 8 में 3 को जमा किया 11 हो गया, -11 हमारे पास आया, और -11 में से +5 को माइनस कर दिया तो -6 आया। 11 क्योंकि बड़ा है माइनस का साइन रखता है तो 6 के साथ माइनस का साइन, -6 भी हो गया। यही काम हम हॉरिजॉन्टल वे में कर रहे हैं, देख लीजिए आप बेटा। तीनों को ब्रैकेट्स में लिख दिया, तीनों एक्सप्रेशंस को, इसके बाद इसको ओपन किया हमने, ओपन करने के बाद लाइक टर्म्स के हमने पेयर बनाए, यहाँ से 2a लिया, यहाँ से 4a लिया, यहाँ से 5a लिया, इस तरह से -3b लिया, +5b एंड -8b, इनके कोएफिशिएंट्स को ब्रैकेट में लिखा, वेरिएबल और एक्सपोनेंट कॉमन है उसको एक मरतबा लिख लिया, यहाँ भी साइन के साथ इन कोएफिशिएंट्स को लिखा गया। ठीक है बेटा, ये ख्याल कीजिएगा। तीनों को जमा कर दिया, 11 आ गया, लेकिन यहाँ वही तरीक़ेकार माइनस माइनस प्लस, सेम साइन चाहे वो नफी का ही क्यों ना हो उनको जमा करेंगे, सेम साइन के एलिमेंट को जमा किया, 8 में 3 को जमा किया, दोनों के पास नेगेटिव साइन है, -11 आंसर आया, उस -11 में +5 को माइनस किया तो -6 भी आंसर आया। इसके बाद मैं अगले सवाल की तरफ आना चाहूँगी। यहाँ क्या मुख्तलिफ चीज़ है बेटा, यहाँ हमारे पास ट्राइनोमियल्स हैं, अभी तक हमने बाइनोमियल्स के साथ काम किया, 2 टर्म वाली एक्सप्रेशन के साथ, अब हम 3 टर्म वाली एक्सप्रेशन के साथ काम कर रहे हैं, a b and c, a b and c, a b and c। 6 है, यहाँ भी वर्टिकल मेथड हॉरिजॉन्टल मेथड है, आप देख सकते हैं 6a + 11b 10c, कभी b c में जमा नहीं हो सकता बेटा, लाइक टर्म्स के ग्रुप बना दिए, 13a 9b 5c 8a 7b 12c, इन सब के क्योंकि सेम साइन है सबको जमा कर दिया, 27a 27b 27c, इसी का हॉरिजॉन्टल मेथड आप देख लें। तीनों एक्सप्रेशन को अलग अलग 3 ब्रैकेट में लिखा, अगले स्टेप पे सबको ओपन कर लिया, तरीक़ेकार वही होगा, लेकिन अब लाइक टर्म्स के 3 पेयर बनेंगे क्योंकि हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं, ट्राइनोमियल है, आप देख सकते हैं 6a + 13a + 8a, इनका एक ग्रुप बन गया, 11b + 9b + 7b का एक ग्रुप बन गया, +10c + 5c + 12c का एक ग्रुप बन गया। आप देख सकते हैं बेटा, इनमें सेम साइन हमने जमा कर लिया और उसको सॉल्व आउट कर लिया। ये हमारा काम था जो आज हमने क्लास में करवाया। होमवर्क आप देख सकते हैं 8 के 1, 3 और 7 तो मैंने क्लास में करवा दिए हैं, आप करेंगे 2, 4, 8, 9 एंड 10 होमवर्क में। मैं एक नज़र आपको कॉपी के काम को ज़रूर दिखाना चाहूँगी बेटा। आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले अपना क्या नाम है वो इंडेक्स लिखते हैं। ठीक है, 16 तारीख का मैंने इंडेक्स लिख लिया है, क्लास वर्क में 137 है, होमवर्क में मैंने आपको 2, 4, 8, 9, 10 दिया है, ये नोट कर लीजिए, पेज नंबर मैंने अपने काम के हिसाब से डाल दिए। हम देख लेंगे, ये काम आप कर चुके हैं पहले। ठीक है, 2 सवाल करवा चुकी थी मैं, शायद आपको याद होगा, ये होमवर्क मैं पहले दे चुकी थी, आप अपने होमवर्क को चेक कर लीजिए। हमने मोनोमियल्स के साथ काम किया था, पार्ट ए में, तो क्वेश्चन नंबर 4 उसका मौजूद है, ये इसका 5 मौजूद है। ठीक है, ये काम आपके होमवर्क को चेक करने के लिए मैं करवा रही हूँ, आप जानते हैं ये बात अच्छी तरह से बेटा। अच्छा, अब आते हैं आज के काम की तरफ। जो काम मैंने बोर्ड पे सिखाया, इसकी प्रेजेंटेशन कॉपी में आप देख लीजिए बेटा। B1, फिर मैंने B3 करवाया, उसकी प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं कॉपी में, और उसके बाद B7 की प्रेजेंटेशन। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप इस तरीक़ेकार को समझ चुके होंगे। अपनी कॉपी मेंटेन कीजिए, होमवर्क मुकम्मल कीजिए। इस तरह आज हमने 8.1 कंप्लीट की, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते हम अपनी अगली एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।